अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 है सेकंड ईयर का वेक्टर्स का, उसमें एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सरसाइज 7.4 आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास डेली बेसिस पर जो या जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4। अब एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो आज की इस एक्सरसाइज से पहले जो आपने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं जी वेक्टर प्रोडक्ट क्या है या वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं। तो फर्ज कर लें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है हमारे पास ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी। ये ए और बी हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं। तो लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको आपने हमेशा क्रॉस से लिखना है, यानी कि इन इस केस में जब आपने दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट लिखना है तो उन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट के लिए आप ये क्रॉस का सिंबल लगाएंगे, डॉट नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप डॉट लगाएंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा ये क्रॉस यूज किया जाता है। तो अगर आप ए क्रॉस बी का फार्मूला देखें तो ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। अब क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें जब दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब भी एक वेक्टर ही आएगा। तो अगर जवाब में वेक्टर आएगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो ये जो एन है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। ठीक हो गया। और ये डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा वो पढ़ लेना है, यानी कि ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो यूनिट वेक्टर एन होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है ए क्रॉस बी के। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूला है ए क्रॉस बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसमें साइन आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। तो ये भी इस तरह से भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि आपके पास ए एक वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये हमारे पास ए एक वेक्टर है। इसी तरह बी वेक्टर है हमारे पास x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो ये हमारे पास बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर्स आ गए। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करेंगे। तो ए क्रॉस बी किस तरह से निकालेंगे, ए क्रॉस बी आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहली रो में आपने हमेशा आई जे और के लिखना है। पहली रो में हमेशा आई जे और के आएगा। उसके बाद आप देखिए क्योंकि वेक्टर पहले ए लिखा हुआ है तो आपने ए के कोफिशिएंट्स लिखने हैं आई और जे और के। तो ए वेक्टर पहले आ रहा है, जो वेक्टर पहले आ रहा है आपने उसी के कोफिशिएंट्स पहले लिखने हैं, इसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, पहले ए के कोफिशिएंट लिखे रो टू में x1 y1 z1, और फिर बी बाद में लिखा हुआ है तो फिर आप बी के कोफिशिएंट्स लिखें। बी के कोफिशिएंट्स हैं x2 y2 और z2। तो ये डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी आपके पास आ गया। अब देखते हैं ये ए क्रॉस बी हमने निकालना कैसे है। थोड़ा सा मैं वो डिटर्मिनेंट को रिव्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहला काम अब अगले स्टेप में देखते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आप ये आई लिखेंगे। ये देखिए ये लिखा आपने आई। आई लिखने के बाद इस आई के कॉलम को और आई की रो को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपको ये जो चार बचे हुए नज़र आ रहे हैं इनका आप डिटर्मिनेंट ले लें, डायरेक्ट ले लें। कैसे लेंगे कि आप ये जो y1 है इसको z2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास आ गया y1 z2, दरमियान में आएगा माइनस। माइनस लगाने के बाद फिर आप इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा y2 z1। तो ये आपने पहला सॉल्व कर लिया है। इसी तरह अब आगे देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगले के लिए अब आपने लिखना है जे। जे के ऊपर क्योंकि अब माइनस आ रहा है
तो आपने जे माइनस के साथ लिखना है। ये आ गया आपका जे माइनस के साथ, माइनस जे। ये आपने लिख लिया माइनस जे। माइनस जे लिखने के बाद अब आप इस माइनस जे के कॉलम को, इस माइनस जे की रो को डिलीट कर दें, और फिर यही करना है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। x1z2 ये लिखा हुआ है, x1z2 दरमियान में माइनस आएगा। माइनस के बाद फिर आप क्या करें, ये x2 को z1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया x2 z1। ये डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ओपन करने का तरीका है, एक स्टेप आपका जो है वो बच जाता है। इसी तरह आपने लास्ट के लिए भी यही काम करना है। अब जरा देखते हैं के लिए हम क्या करेंगे। अब के लिए पहले तो आप ये प्लस के लिखेंगे, तो ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है प्लस के। प्लस के लिखने के बाद अब इस के की कॉलम को, इस के की रो को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप इस x1 को y2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें आ गया x1 y2, दरमियान में माइनस आएगा। माइनस के बाद आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो x2 y1 आ गया। तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व, अब क्योंकि यहाँ पे तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर ये इस तरह से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब नंबर्स आ जाएंगे तो उनको हम मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके हम क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर निकाल लेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका ये डिटर्मिनेंट फार्मूला है। उसके बाद चंद एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रखिएगा एक्सरसाइज करने से पहले। कि याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ए क्रॉस बी बराबर होगा जीरो के, ये आपने जहन में रखना है। दूसरा, साइन थीटा अगर निकालना हो तो साइन थीटा निकालने का फार्मूला ये है, साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ऊपर आपने ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, नीचे आपने ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये साइन थीटा का फार्मूला है, ये जेन में रखिएगा। इसके बाद यूनिट वेक्टर एन की बात हुई थी, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर एन, ये जो आप फार्मूला पढ़ते हैं ये देखें, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन। इसमें ये जो एन आ रहा है यूनिट वेक्टर, यानी कि एन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका फार्मूला ये है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये आपने ज़हन में रखना है, ये दो फार्मूले साइन थीटा का और यूनिट वेक्टर एन का। अब आगे चलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो फर्ज कर लें कि u और v एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है कि दो एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली साइड्स, मिली हुई साइड्स। एडजेसेंट मींस मिली हुई साइड्स। मिसाल के तौर पर ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये उसकी एक साइड आ गई u, ये इसकी दूसरी साइड आ गई v। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स पता हो, मिली हुई साइड्स पता हो, तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला ये है, एरिया इज इक्वल टू यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड। यानी कि आप यू क्रॉस वी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो उससे आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये भी जहन में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी आपको एरिया ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ट्राइंगल की ये दो एडजेसेंट साइड्स आपको पता है, यू और वी, ठीक हो गया। तो अगर आपको ये इस ट्राइंगल की ये दो एडजेसेंट साइड्स पता है, यू और वी, तो अगर आपने इसका एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड। कि आप यू क्रॉस वी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड लेकर उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला, ये अपने जहन में रखिएगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम ये यूज भी करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले, तो ये जहन में रखने हैं आपने। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। आपने ए क्रॉस बी भी निकालना है, बी क्रॉस ए भी निकालना है। कहता है चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। फिर आपने ये भी शो करना है कि ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। यानी कि ए को भी चेक करना है
कि वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है, और बी को भी चेक करना है कि वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। लेकिन उससे पहले आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। तो अब देखिए पहला पार्ट, इसमें ए वेक्टर देखिए आपको दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के। ये दो वेक्टर्स उसने आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी के लिए मैंने आपको याद करें डिटर्मिनेंट फार्मूला बताया था, तो आपने वही डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ करके ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये पहले ऊपर आ जाएंगे साइन प्लस माइनस प्लस। अब इसको आगे कंटिन्यू करें, ए क्रॉस बी पहले ये आएगा आई, आई के साथ अब इसकी इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दें। अब आपके पास क्या बनेगा, वन को मल्टीप्लाई किया वन से, तो ये आ गया आपके पास वन, दरमियान में आ गया माइनस, माइनस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, जवाब आएगा वन, ये आ गया वन। तो ये आपने पहले जो है ना आई उसको लेकर आपने ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है माइनस जे। तो माइनस जे अब आपने लिखा, ये देखिए ये माइनस जे लिख दिया है हमने। अब आप इस माइनस जे के कॉलम को और इस माइनस जे की रो को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इस टू को वन से मल्टीप्लाई करें, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब ये देखिए ये आ गया टू, दरमियान में माइनस आएगा। माइनस के बाद अब आप इस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब माइनस वन आएगा, ये माइनस वन आ गया। तो ये हमने जे के साथ जो है ना उसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह आगे चलते हैं, अब बारी आ जाएगी के की। तो के साथ भी आपने कुछ यूं ही करना है कि अब आप लिखेंगे, ये देखिए ये प्लस के लिख दिया, प्लस के लिखने के बाद इस के कॉलम को और इस के रो को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये आ गया माइनस टू, फिर माइनस आएगा दरमियान में, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन, ये आ गया वन। अब इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ज़रा देखें, ए क्रॉस बी आ जाएगा, देखिए ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये बन गया जीरो आई। इसी तरह टू प्लस वन ये थ्री हो जाएगा, लेकिन बाहर एक माइनस भी है, तो ये माइनस थ्री जे बन जाएगा। इसी तरह माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री बन जाएगा, तो ये माइनस थ्री के आ गया, तो ये ए क्रॉस बी आ गया। अब बी क्रॉस ए निकालने के लिए हम सिर्फ इनके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है, बी क्रॉस ए कैसे आएगा, आप इन तमाम के साइन चेंज कर दे जीरो के अलावा, जीरो का साइन चेंज नहीं करना आपने, जीरो प्लस ही रहने देना आपने। तो बी क्रॉस ए क्या बनेगा, जीरो आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के। ये माइनस थ्री जे माइनस थ्री के था, तो आपने साइन चेंज कर दिया प्लस थ्री जे प्लस थ्री के। तो साइन चेंज करेंगे तो बी क्रॉस ए आ जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो ये आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लिया। उसके बाद अब आपने ये साबित करना है कि ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप ए का डॉट प्रोडक्ट ले लें ए क्रॉस बी के साथ। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ है, वो आप उसकी जगह वो लगा दें, और ए क्रॉस बी ये आपने निकाला हुआ है, तो इस ए क्रॉस बी की जगह उसका उसकी वैल्यू लिख दें। तो ए की जगह पे आ गया टू आई प्लस जे माइनस के डॉट, और ए क्रॉस बी की जगह पे जीरो आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री के। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हैं, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का ए क्रॉस बी के साथ, तो जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री, जवाब जीरो आ जाएगा। अब अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए दो वेक्टर्स का, तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। इसी तरह अब आपने ये साबित करना है कि बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। अब देखिए बी वेक्टर क्वेश्चन में उसने आपको दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, और ए क्रॉस बी आपने ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ये निकाला हुआ है। अब ये जहन में रखनी है वैल्यूज। तो इसी तरह वो कैसे करेंगे कि आप बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। तो ये बी वेक्टर की जगह बी आ गया आई माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी की जगह पे जीरो आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री के। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो प्लस थ्री माइनस थ्री, जवाब आपके पास इसका भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। इसी तरह अब आपने साबित करना है कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी के साथ ए और बी को परपेंडिकुलर शो कर दिया है। अब आपने बी क्रॉस ए के साथ ए और बी को परपेंडिकुलर शो करना है। तो ये लिखा हुआ आ गया ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। किस तरह से करेंगे, आप ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। ए की जगह ए वेक्टर लिख दें टू आई प्लस जे माइनस के डॉट, बी क्रॉस ए की जगह पे उसका वेक्टर लिख दें जीरो आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जवाब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। तो ये भी आपने साबित कर दिया कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के।
इसी तरह आप साबित करेंगे कि बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के, तो फिर वही बात है कि आप बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। ये वेक्टर बी आ गया, आई माइनस जे प्लस के डॉट, और ये बी क्रॉस ए की वैल्यू जो आपने निकाली थी 0 i + 3j + 3 के। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 - 3 + 3 आ गया। आप देखेंगे कि इसका जवाब भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब जवाब क्योंकि 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। अब यही काम आपने इसके बाकी के पार्ट्स में करना है। अब दूसरे पार्ट में ए वेक्टर दिया हुआ है i + j और बी दिया हुआ है i - j। तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालें। अभी आपको सारा प्रोसेस समझाया कि ए क्रॉस बी आपने कैसे लगाना निकालना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपने ऊपर प्लस माइनस प्लस का ये साइन लगाने हैं, और प्लस माइनस प्लस के साइन लगाने के बाद अब आपने इसका जो है ना ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा आई इंटू 0 + 0 माइनस जे इंटू 0 - 0 प्लस के इंटू -1 - 1। ये उसी प्रोसेस के मुताबिक ए क्रॉस बी का आंसर आपके पास आ जाएगा सिर्फ -2 के। तो ये ए क्रॉस बी आ गया, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा 2 के। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यूज आ गई हैं। ये अब आपको जहन में रखनी है कि ए क्रॉस बी क्या है, बी क्रॉस ए क्या है। बाकी वही काम है, पहले आपने साबित करना है कि ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। तो आप ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें ए क्रॉस बी के साथ। ए वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है i + j, और ए क्रॉस बी आपने निकाला -2 के। ये दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेना भी चाहें तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें पहले वेक्टर में के वाली वैल्यू है ही नहीं। वो होगा भी तो क्या होगा 0 के। पहले में के नहीं है तो वो 0 हो गया, और दूसरे में सिर्फ -2 के लिखा हुआ आ रहा है। तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, तो जवाब 0 आ जाना है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी 0 आ गया, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। इसी तरह अब आप निकालेंगे, शो करेंगे कि बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। उसके लिए अब आपने बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया ए क्रॉस बी के साथ। बी की जगह पे बी वेक्टर आ गया i - j डॉट ए क्रॉस बी की जगह पे -2 के। अब पहले में कहीं के वाला है ही नहीं, तो जवाब 0 आ जाएगा। तो ए बी डॉट ए क्रॉस बी 0 आ गया, तो इसका मतलब बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। इसी तरह आप ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए, ये आपने साबित करना है। तो आप ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बी क्रॉस ए के साथ। ये ए की जगह पे ए वेक्टर आ गया i + j, और ये बी क्रॉस ए की वैल्यू। बात फिर वहीं पर आ गई कि पहले वेक्टर में i + j है कि है ही नहीं, तो इसलिए 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए के। इसी तरह अब आप साबित करेंगे कि बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। तो बी का बी क्रॉस ए के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला। बी की जगह पे बी वेक्टर आ गया i - j, और बी क्रॉस ए की जगह पे 2 के आ गया। अब फिर वही बात है कि पहले वेक्टर में के है ही नहीं, तो जवाब 0 आ जाएगा। तो बी डॉट बी क्रॉस ए 0 आ गया, तो इसका मतलब बी परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए के। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में वेक्टर ए दिया हुआ है 3i - 2j प्लस के, और बी वेक्टर दिया हुआ है i + j। ठीक हो गया। चलें, इसमें मैंने ये कर दिया कि ए वेक्टर दिया हुआ है 3i - 2j प्लस के, और बी वेक्टर को मैंने लिख दिया i + j + 0 के। उसमें के नहीं था, तो ये देखिए मैंने 0 के लिख दिया है। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालें उसी प्रोसेस के मुताबिक, प्लस माइनस और प्लस लगाएं, और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के साथ आ जाएगा 0 - 1, जे के साथ भी आ जाएगा 0 - 1, और के साथ आ जाएगा 3 + 2। तो ए क्रॉस बी आएगा -i + j + 5 के। तो बी क्रॉस ए में सिर्फ साइन चेंज करने हैं, तो बन जाएगा i - j - 5 के। अब ये दोनों वैल्यू ध्यान में रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्या है और बी क्रॉस ए क्या है। अब पहले आप साबित करेंगे ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, तो ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ निकालें। ये वेक्टर ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, डॉट के बाद ये आ गया ए क्रॉस बी। अब जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो -3 -2 + 5 आएगा, जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर हो गया ए क्रॉस बी के। फिर आपने बी परपेंडिकुलर शो करना है ए क्रॉस बी के, तो आप बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। ये वेक्टर बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 + 1 + 0 आ जाएगा, जवाब 0 आ गया। इसका मतलब बी परपेंडिकुलर हो गया ए क्रॉस बी के। फिर आपने शो करना है कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के, तो ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। ये वेक्टर ए की जगह पे ए आ गया, और ये बी क्रॉस ए की वैल्यू आ गई। जब आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आ गया 3 + 2 -5, जवाब 0 आ गया। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए के। और एट द लास्ट
आपने शो करना है बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। तो आप बी का बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें। ये बी आ गया और ये बी क्रॉस ए की वैल्यू आ गई। डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 1 माइनस 1 प्लस 0, जवाब 0 आ गया। तो बी परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए के। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में उसने ए वेक्टर दिया हुआ है -4i प्लस जे -2 के, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस के। अब ये दो वेक्टर्स नज़र में रखिएगा। तो पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला उसी प्रोसेस के साथ, ये प्लस माइनस और ये प्लस। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के साथ आ जाएगा 1 + 2, माइनस जे के साथ आ जाएगा -4 + 4 और के साथ आ जाएगा -4 - 2। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 0 जे -6 के। बी क्रॉस ए के लिए साइन चेंज करें जीरो के अलावा, तो -3i प्लस 0 जे प्लस 6 के, ये आपका बी क्रॉस ए आ गया। जीरो का साइन चेंज नहीं करना, जीरो क्योंकि प्लस ले लो माइनस ले लो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपने फिर वही बात है, ए परपेंडिकुलर शो करना है ए क्रॉस बी के, तो ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी के साथ। तो ये वेक्टर ए है और ये ए क्रॉस बी आपने निकाला वो आ गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो -12 + 0 + 12, जवाब 0 आ गया। तो ए परपेंडिकुलर हो गया ए क्रॉस बी के। फिर आपने शो करना है बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, तो बी का डॉट प्रोडक्ट निकालने ए क्रॉस बी के साथ। ये बी आ गया और ये बी ए क्रॉस बी आ गया। अब आप इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास 6 + 0 - 6, जवाब 0 आ जाएगा। तो बी परपेंडिकुलर शो हो गया ए क्रॉस बी के। फिर आपने ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के शो करना है, तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ ले लें। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी क्रॉस ए। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 12 + 0 -12 आएगा, जवाब 0 आ गया। तो ए परपेंडिकुलर शो हो गया बी क्रॉस ए के। फिर बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए निकालना है, आपने शो करना है। बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें बी क्रॉस ए के साथ, तो ये वेक्टर बी आ गया, ये बी क्रॉस ए आ गया। आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो -6 + 0 + 6, जवाब 0 आ गया। तो बी परपेंडिकुलर शो हो गया बी क्रॉस ए के। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इसमें काम काफ़ी सारा है, तो इसमें से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा भी तो वो एक आध चीज़ आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कि इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ें, एक तो आपने एन निकालना है, और एन का फार्मूला मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का मतलब है आपने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फार्मूला भी मैंने लिखवाया था, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, फिर ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, फिर बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, फिर आप इन फार्मूलों की हेल्प लेंगे। पहले पार्ट में देखिए, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i - 6j - 3 के, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4i + 3j - के। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, उसी तरह से प्लस माइनस प्लस साइन लगाएं। साइन लगाने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आई के साथ आ जाएगा 6 + 9, माइनस जे के साथ आ जाएगा -2 + 12, और के साथ आ जाएगा 6 + 24। तो ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा 15i - 10j + 30 के। अब ये ए क्रॉस बी आ चुका है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का आपको पता है स्क्वायर रूट, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बन गया -15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको देख के आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 225 + 100 + 900, ये 1225 आ जाएगा। तो और 1225 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 35 आ चुका है। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालें। सवाल में देखें आपको ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में 4 + 36 + 9 49 आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड आ गया 7। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो वो 16 + 9 + 1 36 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड आ गया 6। अब वो सारा डाटा अब आपने ज़हन में रखना है। ये बी की वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है कि 6 आ गई, पीछे चलें। ये आपको ए की वैल्यू भी नज़र आ रही है, ए क्रॉस बी की वैल्यू भी नज़र आ रही है। ए क्रॉस बी 35 है, ए आपके पास 7 है और बी आपके पास 6 है। अब यूनिट वेक्टर एन का जो फार्मूला है वो है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी आपने निकाला था 15i - 10j + 30 के, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आ गया था आपका 35। अलग अलग कर लें।
15/35 i माइनस 10/35 j प्लस 30/35 के डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा 3/7 i माइनस 2/7 j प्लस 6/7 के। फिर साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आपके पास 35 आया था, ए मैग्नीट्यूड 6 आया था और बी मैग्नीट्यूड 7। तो ये आ गया 35/42, तो ये साइन थीटा आ गया। डिवाइड करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो ये आपके पास साइन थीटा भी आ गया। अब दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में उसने ए दिया हुआ है माइनस आई माइनस जे माइनस के और बी दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4 के। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे आप, आपको पता है वही प्लस माइनस और प्लस आपने लगाना है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई के साथ -4 -3 आएगा, जे माइनस जे के साथ -4 प्लस 2 आएगा, के साथ 3 प्लस 2 आएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी -7i प्लस 2j प्लस 5 के। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। एन का फार्मूला क्या था, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये ए क्रॉस बी हमने निकाला हुआ है, ये ज़हन में रखना है। तो एन आ गया, ये देखिए ए क्रॉस बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -7i प्लस 2j प्लस 5 की और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड ले लिया, -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो -7i प्लस 2j प्लस 5 के डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4 प्लस 25 स्क्वायर रूट 78 आ गया नीचे। अब ये जो नीचे स्क्वायर रूट 78 है इसको अलग अलग कर लें तो n की वैल्यू आ जाएगी -7 बाय स्क्वायर रूट 78i प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 78j। यहाँ पे j आएगा, गलती से k लिखा हुआ आगे। तो 2 बाय स्क्वायर रूट 78j प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट 78k। साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो अभी ये देखें, ये जो नीचे आपने निकाला था ये यहाँ पे गौर करें कि ये आपका बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था, वो आया था स्क्वायर रूट 78। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे स्क्वायर रूट 78 आ गया। ये ए का मैग्नीट्यूड आपने पहले निकाला है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया। 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 78 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 29। ये दोनों स्क्वायर रूट्स को मिला लें तो एक ही स्क्वायर रूट बना लें सारों को। तो स्क्वायर रूट 78 ओवर 3 इंटू 29, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 78 ओवर 87। ये साइन थीटा आ गया। डिवाइड कर लें तो साइन थीटा आ जाएगा 26/29 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। तीसरे पार्ट में देखें, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 4 के और बी वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस j माइनस 2 के। पहले तो आप वही ए क्रॉस बी निकालेंगे, साइन लगा दें प्लस माइनस और प्लस, सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी में आई के साथ आ जाएगा 4 -4 माइनस जे के साथ आ जाएगा -4 प्लस 4 और के साथ आ जाएगा 2 -2। तो ये देखिए 0i प्लस 0j प्लस 0 के आ गया, यानी कि नल वेक्टर आंसर आ गया। ए क्रॉस बी का आंसर आ गया है 0 नल वेक्टर। लिहाजा डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी, ज़हन में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी है कि नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही डायरेक्शन ही होता है। तो इसमें हम लिख देंगे वो जो यूनिट वेक्टर है या जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगा। और अगर हम साइन थीटा निकालने की कोशिश करें, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो अब ए क्रॉस बी क्योंकि जीरो आया है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। नीचे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड अगर आप लगा भी दें, जीरो से डिवाइड होकर उन्होंने जीरो हो जाना है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखें, आई ए दिया हुआ है आई प्लस जे, बी दिया हुआ है आई माइनस जे। दोनों में के नहीं है तो वो देखें मैंने जीरो के और जीरो के लिख के इनको पूरा कर लिया है। अब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए क्रॉस बी का आपको तरीकाकार पता है, आपने प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, फिर आपने प्लस लगाना है। फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा, आई के साथ आ जाएगा 0 प्लस 0, माइनस जे के साथ आ जाएगा 0 माइनस 0 और के साथ आ जाएगा -1 -1। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा 0i प्लस 0j माइनस 2 के। अब एन निकालना चाह रहे हैं हम, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी आपके पास 0i प्लस 0j माइनस 2 के आ गया। नीचे आपने स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा -2k ओवर 4 मैग्नीट्यूड, यानी कि -2/2k। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा -k। फिर साइन थीटा निकालेंगे तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ऊपर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 2 आ जाना है। नीचे ये आ गया आपके पास ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 नीचे दोनों स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें
तो वो दोनों स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 वो नीचे आ जाएगा 2, वो डिवाइड होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। कि उसने आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए पी क्यू एंड आर, आपने उन पॉइंट्स की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है। अब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? मैंने वैसे एक ट्राइंगल बना के शो भी कर दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाई, किसी भी पॉइंट को पी कह लें, किसी भी पॉइंट को क्यू कह लें, किसी भी पॉइंट को आर कह लें। तो अब आपकी दो एडजेसेंट साइड्स कौन सी बन रही हैं? एक आप देख सकते हैं पी क्यू बन रही है और एक पी आर बन रही है। तो आपको भी पहले पी क्यू और पी आर निकालना है। तो पी क्यू को किस तरह से निकालेंगे? इसका ओपन करें फार्मूला पोजीशन वेक्टर वाले टॉपिक की हेल्प से। तो पी क्यू को आप लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। अब आगे चलें, ओ क्यू के लिए आप क्यू पॉइंट देखें और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनके साथ आई जे के लगा दें। तो ओ क्यू ये आपके पास आ गया 2i+3j+2 के, माइनस ओ पी के लिए आप पी पॉइंट देखें, इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके साथ आई जे के लगा दें। तो 0i+0j+0 के जब आप सॉल्व करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा 2i+3j+2 के। इसी तरह अब आप निकालेंगे पी आर। तो जब पी आर को आप ओपन करेंगे तो बन जाएगा ओ आर माइनस ओ पी। अब ओ आर कैसे लिखेंगे? उसके लिए आप ये आर पॉइंट देख लें, तो इसमें आई जे के लगा दें नंबर्स के साथ। तो पी आर बन जाएगा -i+j+4 के, माइनस ओ पी के लिए फिर वही पी पॉइंट देखें और आई जे के लगा दें नंबर्स के साथ, तो 0i+0j+0 के। तो पी आर आ जाएगा -i+j+4 के। अब पहले आप पी क्यू क्रॉस पी आर निकालेंगे, ठीक हो गया, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। वो उसी तरह से आप निकालेंगे कि पी क्यू क्रॉस पी आर आई जे के आ गया, पहले पी क्यू के कोफिशिएंट्स आ गए, फिर पी आर के कोफिशिएंट्स आ गए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आई के साथ 12 माइनस टू, माइनस जे के साथ 8+2 और के साथ 2+3 आएगा। तो पी क्यू क्रॉस पी आर आपके पास आ जाएगा 10i-10j+5 के। अब ये देखें, ये आपके पास पी क्यू क्रॉस पी आर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड निकाले 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 225 आ जाएगा जो कि 15 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमने पढ़ा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, वो बन जाएगा 1/2 इंटू 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। सेम इज द केस विद सेकंड पार्ट कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए पी क्यू आर, जिस तरह उसमें पी क्यू और पी आर निकाला था, इसमें भी आपने ये ट्राइंगल बनाई और पी क्यू आर पॉइंट्स कहीं पे भी आपने लगा लिए। इसकी भी दो एडजेसेंट साइड्स क्या बन रही है? एक पी क्यू बन रही है और एक पी आर बन रही है। पहले आपने पी क्यू निकालना, उसी तरह से ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू के लिए ये क्यू पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, नंबर्स के साथ आई जे के लगा दें। तो पी क्यू इज इक्वल टू 2i+0j माइनस के, और ये ओ पी के लिए पी पॉइंट को देखते हुए आई जे के लगाएं। तो आई माइनस जे माइनस के सॉल्व करेंगे तो पी क्यू आपके पास आ जाएगा i+j+0 के। इसी तरह पी आर होगा ओ आर माइनस ओ पी। तो ओ आर आपके पास आर पॉइंट को देखते हुए बन जाएगा 0i+2j+k, और ये रहा ओ पी i-j-k। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर आ जाएगा -i+3j+2 के। अब आप पी क्यू क्रॉस पी आर निकाल लें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको बताया। पहले पी क्यू वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये दूसरी रो में ये पी क्यू के कोफिशिएंट्स आ गए, फिर पी आर के कोफिशिएंट्स आ गए। आपने इसको सॉल्व करना है पी क्यू क्रॉस पी आर को। तो आई के साथ 2-0, जे के साथ 2+0 और के साथ 3+1 आएगा। तो पी क्यू क्रॉस पी आर का आंसर आ जाएगा 2i-2j+4 के। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पी क्यू क्रॉस पी आर, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 24। 24 को अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करें तो आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। ये बन जाएगा 1/2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 2, और ये 2 कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, इसमें कहते हैं फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। ये अब आपको पैरेललोग्राम की वर्टिसेस दी हुई हैं ए बी सी एंड डी। अब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना है, निकालना है।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए भी आपको उसकी दो एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। ये देखें, मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाई और उसको ए बी सी डी नाम दे दिया। अब इसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स बनती हैं वो आप नोट करें, एक बनती है ए बी और एक ए डी। ए बी और ए डी। तो आपको पहले ए बी निकालना होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये बी पॉइंट को देखते हुए ओ बी हो गया, ये ए पॉइंट को देखते हुए ओ ए हो गया। सॉल्व किया तो वेक्टर ए बी आ गया आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। फिर ए डी निकाला, ए डी बनेगा ओ डी माइनस ओ ए। तो ये जो लिखा हुआ है थ्री आई प्लस जे प्लस फोर के, ये इस डी पॉइंट को देखते हुए लिखा। ये आ गया आपके पास ओ ए पॉइंट को देखते हुए आपने लिखा। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद ए डी आ जाएगा, वो यहाँ पे मिस हो गया। वो यही वेक्टर आ जाएगा क्योंकि दूसरा सारा ज़ीरो है ना। ए डी यही चीज़ आ जाएगी थ्री आई प्लस जे प्लस फोर के। ये ए डी यही बनेगा। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, ए बी क्रॉस ए डी। उसी तरह आप पहले साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। पहले ए बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे वन टू थ्री, फिर ए डी के थ्री वन फोर। सॉल्व करेंगे तो ए बी क्रॉस ए डी में आई के साथ आ जाएगा एट माइनस थ्री, माइनस जे के साथ आ जाएगा फोर माइनस नाइन, के साथ आ जाएगा वन माइनस सिक्स। तो फाइव आई प्लस फाइव जे माइनस फाइव के आ गया ए बी क्रॉस ए डी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड आपने लिया तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट 75 आ गया, जिसको आप 5 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही बनेगा, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड, तो वो आ गया आपके पास 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट। दूसरा पार्ट देखें, उसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो सेम वही काम है कि ये आपकी पैरेललोग्राम आ गई। आप इसमें देख सकते हैं जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एक ए बी बन रही है और एक ए डी बन रही है। तो पहले आप ए बी निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। बी पॉइंट और ए पॉइंट को देख लें, उसके मुताबिक आपका ए बी बन जाएगा फोर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के माइनस आई प्लस टू जे माइनस के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए बी आपके पास आ जाएगा थ्री आई प्लस जीरो जे माइनस टू के। फिर आप ए डी निकालेंगे, ए डी बन जाएगा आपके पास ओ डी माइनस ओ ए। तो फिर आप डी और ए पॉइंट देख लें, उनके मुताबिक ए डी आपके पास आ जाएगा नाइन आई माइनस फाइव जे प्लस जीरो के माइनस आई प्लस टू जे माइनस के। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए डी वैक्टर आ जाएगा एट आई माइनस सेवन जे प्लस के। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए डी। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के साथ आ जाएगा जीरो माइनस फोर्टीन, माइनस जे के साथ आ जाएगा थ्री प्लस सिक्सटीन और के साथ आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन माइनस जीरो। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी क्रॉस ए डी आ जाएगा माइनस फोर्टीन आई माइनस नाइनटीन जे माइनस ट्वेंटी वन के। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस फोर्टीन का स्क्वायर प्लस माइनस नाइनटीन का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट नाइन नाइन्टी एट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही होता है, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड वो आ गया स्क्वायर रूट नाइन नाइन्टी एट स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, इसमें भी चार पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी एंड डी। फिर वही बात है, आप पैरेललोग्राम बना लें, उसमें आप देख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स ए बी और ए डी बन रही है। पहले आप ए बी निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। अब बी और ए पॉइंट देख लें, इसमें क्या दिए हुए हैं, उनके मुताबिक ए बी बन जाएगा माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के माइनस ओ ए बन जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा जीरो आई प्लस के प्लस प्लस जे प्लस के। यहाँ पे जे आएगा, के नहीं आएगा। ठीक होगा जी, यहाँ पे जे जीरो आई प्लस जे प्लस के। फिर ए डी निकालेंगे तो ओ डी माइनस ओ ए। डी और ए पॉइंट के को मद्देनजर रखते हुए उनके मुताबिक ए डी बन जाएगा माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस फोर के माइनस इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के। सॉल्व करेंगे तो ए डी आ जाएगा माइनस टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, ए बी क्रॉस ए डी। तो आपको पता है आपने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इन पे पहले तो साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। साइन लगाने के बाद जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ए बी क्रॉस ए डी आई के साथ आ जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर, माइनस जे के साथ आ जाएगा जीरो प्लस टू और के साथ आ जाएगा जीरो प्लस टू। तो ए बी क्रॉस ए डी का आंसर आएगा माइनस नाइन आई माइनस टू जे प्लस टू के। अब ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड निकालें, स्क्वायर रूट माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर।
तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 81 प्लस 4 प्लस 4 के स्क्वायर रूट 89। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपका यही बनता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्योंकि होगा ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 89 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, कहते हैं विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन से वेक्टर्स पैरेलल बनते हैं और कौन से वेक्टर्स परपेंडिकुलर बनते हैं। उसमें ना सबसे पहले आपने पैरेलल चेक करना है कि कौन से वेक्टर्स पैरेलल बनते हैं। अब वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, उसमें से आपने उसके लिए आपने ये देखना है कि कोई वो आपने देखना है इनमें से वो कौन से वेक्टर्स हैं जिनमें से कोई चीज़ आप कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन देखना है किसमें से क्या आता है। तो जो पहला वेक्टर है u 5 माइनस जे प्लस के, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। जो दूसरा वेक्टर है j माइनस 5 के, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। ये जो तीसरा वेक्टर है -15i प्लस 3j माइनस 3 के, इसमें से कुछ आसार नजर आ रहे हैं किसी चीज के कॉमन निकलने के। तो इसलिए आप w वेक्टर लिख लें -15i प्लस 3j माइनस 3 के, और इसमें से -3 आपको नजर आ रहा है कॉमन लिया जा सकता है। तो जब w वेक्टर में से आपने -3 कॉमन लिया तो आ गया 5 माइनस जे प्लस के। अब आप गौर करें कि ये u की वैल्यू बन गई है, ठीक हो गया। तो इसकी जगह पे आप u लिख दें, ये जो पूरा आ गया है तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू -3u। तो वेक्टर्स इक्वल हो गए, इसका मतलब w पैरेलल हो गया v u के। तो w और u आपने पैरेलल शो कर दिए हैं। अब w और u पैरेलल हो गए हैं तो ये परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते। तो ये कंफर्म होगा कि w और u पैरेलल है। अब परपेंडिकुलर चेक करने, तो परपेंडिकुलर कैसे चेक करने वो हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए करेंगे। तो पहले हम u डॉट v निकालते हैं। u की जगह u वेक्टर आ गया, 5i माइनस जे प्लस के डॉट v की जगह पे v आ गया, उसमें i नहीं था तो 0i लिख दिया, 0i प्लस जे माइनस 5 के। जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो जवाब -6 आया, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो ये परपेंडिकुलर होते। तो जवाब क्योंकि 0 नहीं आया तो इसका मतलब u और v आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। फिर रह गया u v और w। तो v डॉट w निकाल के देख लें, v की जगह पे v वेक्टर आ गया 0i प्लस जे माइनस 5 के डॉट w की जगह w आ गया -15i प्लस 3j माइनस 3 के। जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 0 प्लस 3 प्लस 15 जवाब 18 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब v और w भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए u आपको दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस के, v दिया हुआ है माइनस i प्लस जे प्लस के, और w दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2i माइनस पाई जे प्लस पाई बाई 2 के। अब इसमें से u और v में से तो आपको नजर आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आप w लिख लें माइनस पाई बाई 2i माइनस पाई जे प्लस पाई बाई 2 के। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आप थोड़ी सी तब्दीली कर लें। वो तब्दीली क्या करनी है कि यहाँ पे आप देखें सिर्फ माइनस पाई लिखा हुआ है, जिसको मैंने ऐसे लिख लिया है 2 पाई बाई 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। अब ये क्यों किया आप देख सकते हो, ऐसा करने से ये पाई बाई 2 और इसमें भी पाई बाई 2 आपको नजर आ रहा है। ये पाई बाई 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपने माइनस पाई बाई 2 कॉमन निकालना है। तो जब आप w में से माइनस पाई बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा i प्लस 2j माइनस के। अब ये i प्लस 2j माइनस के भला किसकी वैल्यू है, अगर आप गौर करेंगे तो ये भी आपकी u की वैल्यू बन रही है। तो आपके पास ये u बन रहा है, तो बन गया w इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 u। तो दो वेक्टर्स इक्वल हो गए, इसका मतलब w और u पैरेलल है। तो फिर w और u पैरेलल हो चुके हैं, बाकी किस तरह से चेक करें। तो उसके लिए आप u डॉट v आप निकालें। तो u की जगह u वेक्टर आ गया i प्लस 2j माइनस के, डॉट v की जगह पे v आ गया माइनस i प्लस जे प्लस के। जब आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो -1 प्लस 2 -1 जवाब 0 आ गया। तो जवाब क्योंकि 0 आ गया, इसका मतलब u और v आपस में परपेंडिकुलर है। अब v और w रह गया, तो v और w का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। v की जगह पे v आ गया माइनस i प्लस जे प्लस के, डॉट w की जगह पे w आ गया माइनस पाई बाई 2i माइनस पाई जे प्लस पाई बाई 2 के। डॉट प्रोडक्ट लें यानी कि मल्टीप्लाई कर लें, तो पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 आपने एलसीएम लिया, तो पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 2। तो ऊपर 0 क्योंकि आ जाता है तो इसका जवाब भी 0 आ जाएगा। तो v और w का जवाब भी 0 आ गया, तो इसका मतलब v और w भी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया जी, तो ये परपेंडिकुलरिटी भी हमने चेक कर दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कहते हैं प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b बराबर है 0 के। तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a
प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड लेके ये क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर लें। अब इस चीज़ का ख्याल करना है। अब आप देखें ये जो ए है ये ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये बी भी ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये सी भी ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये जो ए बी सी है, जब आपने अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने हैं या उनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वो लेफ्ट साइड पे लिखने हैं, राइट पे नहीं। तो इसलिए ये बन जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये ए क्रॉस निकाल लिया आपने बी और सी के साथ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब इस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी और ए के साथ लिख लें, तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और इस सी का ए प्लस बी के साथ लिख लें, तो सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ये मैंने थोड़ी सी तब्दीली की, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम जगह चेंज करें तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो पहले ये एक बी क्रॉस ए लिखा हुआ था, जब मैंने इसको ए क्रॉस बी किया तो नेगेटिव हो गया। ये सी क्रॉस ए लिखा हुआ था, जब मैंने ए क्रॉस सी किया तो ये भी नेगेटिव हो गया। ये सी क्रॉस बी लिखा हुआ था, जब मैंने बी क्रॉस सी किया तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब ये सारे कैंसिल हो गए पहले इन ब्लैक वालों के साथ, तो जवाब 0 आ गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये एक आसान सा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। कि अगर ए क्रॉस बी ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस सी बराबर होगा सी क्रॉस ए के। तो वो किस तरह से प्रूव करना जरा देखें। तो गिवन में आपको उसने ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के। अब ना इसमें आपने क्या करना है, किसी भी दो वेक्टर्स के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, या तो ए और बी के साथ, या बी और सी के साथ, या ए और सी के साथ, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह लें, और मैंने इस इक्वेशन 1 का पहले ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद ए। तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ए के साथ। तो ये बन गया ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और राइट हैंड साइड पे तो 0 आ जाएगा। अब ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ए क्रॉस ए 0 हो गया, ए क्रॉस बी एज इट इज, और ये जो ए क्रॉस सी लिखा हुआ था मैंने इसको सी क्रॉस ए किया तो इसका साइन चेंज हो गया। ठीक हो गया जी। तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए, अब ये नेगेटिव वाला आप राइट साइड पे ले जाएं, तो ए क्रॉस बी बराबर हो गया सी क्रॉस ए के, इसको इक्वेशन 2 कह लें। फिर आप इक्वेशन 1 का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस 0। ये बन गया बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बी क्रॉस बी जो लिखा हुआ आ रहा है ये 0 हो जाएगा, और ये जो पहला लिखा हुआ था ए बी क्रॉस ए, मैंने इसको माइनस ए क्रॉस बी कर दिया, फिर 0 प्लस बी क्रॉस सी। अब ये जो रेड वाला है इसको राइट साइड पे मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी बराबर हो गया ए क्रॉस बी के। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है, ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 ए क्रॉस बी बराबर हो गया बी क्रॉस सी के, और बी क्रॉस सी बराबर हो गया सी क्रॉस ए के। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा फेमिलियर सा फार्मूला है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला आपने प्रूफ करना है, वो किस तरह से प्रूफ करेंगे। अब ये वेक्टर्स की मदद से प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहली चीज है ये डायग्राम आप समझ लें कि आपने एक्सेस बनाने हैं, एक्सेस के अंदर एक ये वेक्टर बनाना है ओ ए, और ये यूनिट वेक्टर बनाना है। ये जो वेक्टर आपने लिया है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमने इसमें एक ये यूनिट वेक्टर ले लिया, ओ ए यूनिट वेक्टर या ए यूनिट वेक्टर कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसका एंगल ले लिया आपने अल्फा। या आपने दूसरा यूनिट वेक्टर ले लिया ओ बी यूनिट वेक्टर या बी यूनिट वेक्टर, उसका एंगल हो गया बीटा। तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल होगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपने डायग्राम बनानी है, ये ओरिजिन है आपका। अब आप ये छोटी सी लाइन लिख देंगे, कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए जो कि यूनिट वेक्टर ए के बराबर है, और ओ बी जो कि यूनिट वेक्टर बी के बराबर है, मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं कि ये एंगल अल्फा और बीटा बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और आप देखें मेजरमेंट एंगल बी ओ ए आपका अल्फा माइनस बीटा है। फिर आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दें। अब जरा डायग्राम में वापस आ जाएं, ये ओ ए वेक्टर है, इसका मतलब है यहाँ पे ये पॉइंट है आपके पास ए, और ये पॉइंट आपके पास है बी।
अब ये जो पॉइंट ए है इसके साथ बनने वाला एंगल क्योंकि अल्फा है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट में अल्फा आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। और बी के साथ बनने वाला एंगल बीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स में आएगा कॉस बीटा साइन बीटा। तो ये जो यूनिट वेक्टर ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे वो यहां से देखें, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है, पहले के साथ आई लगा दें दूसरे के साथ जे लगा दें, तो यूनिट वेक्टर ए आ जाएगा कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। जब यूनिट वेक्टर बी को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट बी देख लें, तो बी में भी ऐसे ही करें कि पहले के साथ आई लगा लें दूसरे के साथ जे लगा लें, तो कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब आपने बी क्रॉस ए निकालना है, याद रखिएगा ये प्रूफ करने के लिए आप ए क्रॉस बी नहीं निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर बी क्रॉस यूनिट वेक्टर ए, तो पहले आई जे के आएगा, आई जे के लगाने के बाद आपने इसके ऊपर साइन लगाने हैं प्लस माइनस प्लस के, और फिर पहले आप बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, और फिर ए के कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बी क्रॉस ए लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका फार्मूला ओपन कर लें, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन, अब बी और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा था अल्फा माइनस बीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी के। अब देखो ना ये बी और ए आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बने हुए, तो दो एक्सिस के दरमियान बन रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगा जेड एक्सिस, ठीक हो गया। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो के होगा, और राइट हैंड साइड पर आपने एक्सपेंड कर लिया, आई के साथ जीरो जीरो आ गया, जे के साथ भी जीरो जीरो आ गया, और के साथ आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जब आप इसको ओपन करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए और बी क्योंकि यूनिट वेक्टर थे तो उनके मैग्नीट्यूड वन होंगे, तो ये बन गया वन इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू के, और के इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड लेना है, के को के से कैंसिल नहीं करना, तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या होता है डायरेक्शन खत्म हो जाती है, तो ये जो के डायरेक्शन है ये खत्म हो जाएगी, और आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है जी इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी। कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है और ए डॉट बी भी जीरो है तो आप ए और बी के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे, क्या रिजल्ट देंगे। तो दोनों को बारी बारी देखें कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, इट इज पॉसिबल व्हेन या तो ए और बी आपस में पैरेलल हो, या ए जीरो हो या बी जीरो हो, ए और बी में से कोई एक भी जीरो हो जाए तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। तो या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो या ए और बी पैरेलल हो। और ए डॉट बी जीरो कब होता है, इट इज पॉसिबल व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, या तो ए बी के परपेंडिकुलर हो या ए जीरो हो या बी जीरो हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम एट अ टाइम हो कि एक दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए इज पैरेलल टू बी एज वेल एज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। द ओनली कंक्लूजन क्या है कि या ए जीरो है या बी जीरो है। अगर ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए तो ए क्रॉस बी भी जीरो आ जाएगा और ए डॉट बी भी जीरो आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को एंड करने से पहले एक ना ये एग्जाम्पल 4 है, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है इन एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूफ दैट ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, जिसको आप लॉ ऑफ साइन कहते हैं। ये लॉ ऑफ साइन भी आपका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब ये किस तरह से आपने प्रूफ करना है, तो पहले आपने ये ट्राइंगल बनानी है। वैसे ये ट्राइंगल आपने 7.3 में भी बनाई थी अगर आपको याद हो। तो ट्राइंगल किस तरह से बनानी है, इसकी साइड्स को थोड़ा थोड़ा आपने बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद ये आपका पॉइंट ए आ गया, ये आपका पॉइंट बी आ गया, ये आपका पॉइंट सी आ गया। ए पे बनने वाले एंगल को आपने ए का लेना है, बी पे बनने वाले एंगल को आपने बी का लेना है, सी पे बनने वाले एंगल को आपने सी का लेना है। ए के सामने वाले वेक्टर को आपने यूनिट वेक्टर ए का लेना है, बी के सामने वाले वेक्टर को आपने वेक्टर बी का लेना है, सी के सामने वाली साइड को आपने वेक्टर सी का लेना है। और फिर ये बाहर वाले एंगल्स, अब देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो एंगल सी है, तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, टोटल एक लाइन का एंगल 180 होता है यानी कि पाई, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये होगा पाई माइनस सी, ये पाई माइनस सी बनेगा, ये बाहर वाला एंगल पाई माइनस ए बनेगा, और ये बाहर वाला एंगल पाई माइनस बी बनेगा। तो ये ट्राइंगल आपने 7.3 में भी बनाई थी, तो वही ट्राइंगल आपने बनानी है। और ये दो तीन लाइनें लिख दीजिएगा,
Suppose vectors A, B and C are along the sides B, C, C, A and B, A respectively of triangle ABC। ये ट्राइंगल का हवाला दे देना है आपने। अब देखें, उसमें भी आपने यूं ही किया था, क्योंकि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर ये तीन वेक्टर्स ट्राइंगल बना रहे हैं तो इनका सम जीरो होगा। ये उस वक्त भी डिस्कस हुआ था। तो ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो। अब आप ए को दूसरी तरफ लें तो किसी एक को लाना है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, इसको इक्वेशन 1 कह लें। और आप सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। जब आप सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बन जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस जीरो सी क्रॉस ए। ये जो ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी लिखा हुआ था, जब मैंने इनकी जगह चेंज की तो वो पॉजिटिव हो गया, सी क्रॉस ए हो गया। अब आपके पास बचा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट का, तो फिर आप डायरेक्शन नहीं लिखते। अब आपने डायरेक्शन लिखे बगैर क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना है। तो बन जाएगा बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। अब बी और सी के दरमियान एंगल देखिए क्या बन रहा है, पाई माइनस ए। वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान एंगल बन रहा है पाई माइनस ए। तो बी सी साइन पाई माइनस ए, बाहर वाला एंगल लेना है आपने। फिर सी क्रॉस ए का क्रॉस ए ओपन करें तो सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस पी। अब सी और ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई माइनस पी। ये बाहर वाला एंगल, एक्सटर्नल एंगल लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी। साइन पाई माइनस ए, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि पाई का मतलब होता है 180। 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन ए आ गया। दूसरा क्वाड्रेंट बनता है पाई माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे पाई होता है। पाई माइनस ए करेंगे तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव साइन ए और पॉजिटिव साइन बी आएगा। अब आप दोनों तरफ गौर करें तो ये सी से कैंसिल हो रहा है, तो पीछे बचता है बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी। अब क्रॉस डिवाइड कर दें तो बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू ए ओवर साइन ए आ गया। इसको इक्वेशन 2 कह लें। इसी तरह दूसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी ओवर साइन बी बराबर आ जाएगा सी ओवर साइन सी के। इसको इक्वेशन 3 कर लें और दोनों को इक्वल कर लें। फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3 ए ओवर साइन ए बराबर आ गया बी ओवर साइन बी बराबर आ गया सी ओवर साइन सी के। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने तैयार करना है। ठीक होगा जी। तो यहाँ पे आपकी 7.4 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।